बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आने के बाद सर्दी का खासा असर दिखने लगा है और कुछ जगहों पर कोहरे से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। दक्षिण भारत के हिस्सों में पिछले 2 दिन से चक्रवाती तूफान अपना असर दिखाने के बाद कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है। हालांकि दक्षिण के राज्यों में 12 दिसंबर को भी बारिश की भारी संभावना जताई गई है। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से पारा नीचे गिर गया है और ठंड बढ़ चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब पूरे उत्तर भारत में महसूस होने लगा है और दिल्ली एनसीआर के साथ ही पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात समेत कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान गिरने के बाद से ठंड बरकरार है और ठंडी हवाएं चलने की वजह से दिन के तापमान में भी कमी देखी जा रही है। इस हफ्ते से मौसम बदलने की संभावना है और जम्मू कश्मीर के मध्य और ऊंचे इलाकों में पिछले दिनों बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। 13 और 14 दिसंबर को भी एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने की संभावना है और दक्षिण भारत के कई राज्यों में 12 दिसंबर भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक और उत्तर आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं तेज बारिश की आशंका है और केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। तेलंगाना के कई हिस्सों में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण ओडिशा, विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अनुमान है। दिल्ली में हुए निकाय चुनाव से मिले हार के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है और आदेश गुप्ता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने उनका रिजाइन स्वीकार कर लिया है। वहीं आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सचदेवा अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक कामकाज संभालेंगे और एमसीडी चुनाव में बीजेडी ने 250 वार्डों में से 104 सीटें जीती थी, जबकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 134 पर जीत हासिल की थी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी वहां भी सीट नहीं निकाल सकी थी और जहां आदेश गुप्ता रहते हैं, इस बारे में आदेश गुप्ता ने कहा था कि इलाके तो सांसदों और विधायकों के होते हैं। आदेश गुप्ता एमसीडी के वार्ड नंबर 141 के राजेंद्र नगर में रहते हैं। यहां से आम आदमी पार्टी की आरती चावला ने जीत दर्ज की थी। जी बिल्कुल, हमने निगम चुनाव में जो पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जितना सोचा था उतना हमें रिजल्ट नहीं मिला और जो हार हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने इस्तीफा कल भेज दिया था, उन्होंने आज इसको स्वीकार कर लिया है और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी उसको हमने निभाया है। लेकिन जिस तरह से रिज़ल्ट आया है वो आशानुरूप नहीं है और हमने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सामूहिक नेतृत्व में काम करते हैं और जिस तरह कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कमियां हैं या जहां पर कमी रह गई है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो जीतने चाहिए थे नहीं जीत पाए, तो उसका सही रूप में एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये मानना नहीं है, आम आदमी पार्टी पिछले 8 सालों में बहुत सारी जन सुविधाएं दिल्ली के लोगों को नहीं दे पाई है और पिछले चुनाव जो विधानसभा चुनाव में उन्हें 54% वोट मिला था, उससे वो 42% पे आया है। इसका सीधा अर्थ है कि उनके दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली के लोगों में उनके प्रति विश्वास घटा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई जगह मिल गए और उन्होंने कांग्रेस ने वॉक ओवर दिया, तो ये एक बड़ा कारण रहा। हालांकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बड़ा है पहले से, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है।
बता दें कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 250 वार्डों में से 104 सीटें जीती थी, जबकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 134 पर जीत हासिल की थी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी वहां भी सीट नहीं निकाल सकी थी जहां आदेश गुप्ता रहते हैं। इस बारे में आदेश गुप्ता ने कहा था कि इलाके तो सांसदों और विधायकों के होते हैं। मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद से गदगद दिख रहे अखिलेश यादव ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन समाजवादियों के अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, कोई आज लड़ाई खत्म नहीं हो गई। ये संदेश आपने 24 का दे दिया। जो चूक हमें 22 में हुई, आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये चूक 24 में न हो। और बीजेपी के अच्छे दिन हो न हो, लेकिन समाजवादियों के आने वाले समय में अच्छे दिन आ रहे हैं। और इसलिए अच्छे दिन आ रहे हैं कि इनका कार्यकाल आपने देख लिया। बीजेपी के लोगों का बीजेपी का कार्यकाल देख लिया आपने, तक है अभी तक। इनकी कविता भी केवल डिम्पल यादव जी के गाने में नाम जोड़ के ही खत्म हो जाती कविता इनकी। इनका एक ही नारा था, तो मैं ये सोचता था कि भूगांव में केवल एक समर्थक है इनका। अभी नारा बोलने दो, नारा बोलो अपना जो बोलते थे, उसी बोलो। ये लड़ाई बहुत लंबी। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं और तभी तो एक अधिकारी द्वारा घूसखोरी की शिकायत पर उन्होंने सख्त कदम लेने की बात कही है। ये हम लोगों ने 11,000 आवास बांटने हैं 2 दिन में, तो ये उस प्रक्रिया का था। और पिछले साल हमारे होते हुए 90,000 बांटे थे प्रधानमंत्री योजना के आवास, और अब बाकी रह गए हैं करीबन 49,000। वो हम लोग मार्च तक कर दें। ऐसे जो पात्र लोग हैं, काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जिनका नाम उसमें नहीं आया है, तो उनका लिस्ट मैंने कह दिया है कि जो पात्र लोग हैं, जिनको लगता है कि वो पात्र हैं और उनका नाम नहीं है लिस्ट में, वो हर ब्लॉक प्रमुख उनका लिस्ट बनाएगा और बनाने मार्च के बाद वो हमें दे देंगे और फिर हम बीडी साहब से बात करते हैं कि कैसे उनकी मुसीबतें दूर करें। करप्शन से बचने के लिए आपने आगाह किया है। हाँ, मैंने ये भी बोला है कि अगर कोई भी इनसे पैसा ले ले, क्योंकि ये बाद में फिर शिकायत करते हैं, किसी ने 10,000 ले लिया, किसी ने 20,000 ले लिया, तो पहले से हमें बता दें और हम इसका समाधान करते हैं। आज हमने अपने विकास, हमने क्या नाम है, पकड़ा, बाबू को पकड़ा, जो लोगों से 3-3 लाख रुपए ले रहा था नौकरी दिलवाने के लिए। अब उसकी नौकरी मैं छुड़वा रही हूँ। ये राज्य के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर हुए सियाही हमले के बाद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में खामियों के लिए कथित जिम्मेदार 10 पुलिस अधिकारी निलंबित किए गए हैं और साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को मोरवाड़ी कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। बताना चाहेंगे कि चंद्रकांत पाटिल द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के बाद शनिवार को पिपरी चिंचवड़ इलाके में एक अज्ञात शख्स ने पाटिल पर स्याही फेंक दी थी और जानकारी के मुताबिक स्याही फेंकने की घटना से जुड़े 2 लोगों को पुलिस ने घटनास्थल पर ही हिरासत में ले लिया था। बताया जा रहा है कि ये दोनों भी समता सैनिक दल के कार्यकर्ता हैं और इनके खिलाफ अब चिंचवड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद से पूरे महाराष्ट्र में राजनीति गर्म होती हुई दिखाई दी है, लेकिन शांति और संयम रखने की सूचना देकर चंद्रकांत पाटिल अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकल चुके हैं। के मंदिर में राजनीति का एक ऐसा खेल हुआ है कि बच्चों को बीजेपी को वोट देने की शपथ दिला दी गई है और जन आक्रोश कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया है। ऐसा करने के बाद शिक्षक पर गाज गिर गई और उसे निलंबित भी कर दिया गया। जी हां, ये पूरा मामला राजस्थान के झालावाड़ का है और ये सभी बच्चे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स थे। इस मामले में देर शाम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मोहन लाल मीणा ने
कार्यवाहक प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है और गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में किसी भी तरह के आयोजन को करने की अनुमति नहीं थी और स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये आयोजन होने की बात कह रहे हैं। लेकिन सभा के लिए टेंट समेत माइक, साउंड जैसे कई चीजों का इंतजाम होता हुआ दिखाई दे रहा है और जब उनके इस संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था कि गांव के सरपंच और कुछ ग्रामीणों ने सभा के लिए कहा था और खुद बीजेपी विधायक गोविंद रानीपुरिया इस सभा में मौजूद थे। ऐसे में कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।